नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ जिलानाबाद MSK मील बल्कि पूरे गुलबर्गा के एक सरगर्म समाजी कारकुन शेख बाबा मौजूद हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा कारपोरेटर रही हैं। आज हम उनसे गुलबर्गा के मौजूदा सियासी हालात पर गुफ्तगू करेंगे। शेख बाबा साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी अज़ीज़ समद साहब, काफ़ी जुस्तजू और शहर में एक चेहरा, एक मुकाम है, क्योंकि अली जनाब मरहूम खमरुल इस्लाम साहब नाम लेकर इन्हें दिल से कहते थे कि बहुत अच्छे शख्स है, एडिटर है और राइटर है, काफ़ी शख्सियत रखते हैं समद साहब का। आज उनके चैनल पे मुझे मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और आने वाले इलेक्शन सियासी माहौल को लेकर कुछ बात करना चाहा। बहुत मेरा दिल से खुशी हूँ मैं, और तमाम ATV चैनल के नाजरीन को मैं इस रमज़ान के रहमत के मुबारक महीने के बाद आने वाला इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन वक्त आ चुका है। मैं चाहूँगा आप तमाम रोज़दारों से और इस डिस्ट्रिक्ट के तमाम अवाम से मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कल भी मैं बात कर चुका था चैनल पे कि बचे हुए कुछ दिन इबादतों के महीने में, इस दिनों में, इस मौके पर आने वाले सियासी माहौल को हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई एक लीडर नहीं रहा। आज के बाद खमरुल इस्लाम साहब के बाद हम सियासी वर्कर एतीम हो चुके हैं। अगर किसी में चेहरा दिख रहा है तो नासिर हुसैन उस्ताद में वो चेहरा दिख रहा है। आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में मैं तमाम शहर के अवाम से गुजारिश करूंगा, एक लीडर चुनेंगे, ना कि हम कोई पार्टी देखेंगे, ना ही कोई हम किसी का माहौल देखेंगे। बस एक लीडर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उस लीडर चुनने में आप साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। यही हमारा कहना है। इसके आगे भी कुछ अगर बात है शर्मा साहब पूछ सकते हैं। मैं उनसे, आप कांग्रेस में रहे हैं, फिर खमरुल इस्लाम साहब के साथ रहे हैं, तो फिर अचानक अब जनता दल सेकुलर या फिर नासिर हुसैन उस्ताद की तायद में सामने आए हैं, क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है, देखिए खमरुल इस्लाम जब तक हयात में थे, गुलबर्गा शहर का मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समाज का वर्कर है, उसकी इज्जत थी, उसका मुकाम था। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आप तो सीनियर सॉफ़ी है इस लाइन में। एक गली का एक वर्कर रहता है, 10 आइडेंटिटी कार्ड बनाता है या 10 आधार कार्ड बनाता है। उसको एक लीडर हौसला अफजाई करता है कि भाई इलेक्शन में मैं तुझसे कुछ काम लूँगा और तुझे कोई अहदा दूंगा या पोस्ट दूंगा। पिछले 2017 से 6 साल होने आ रहा है, यहाँ पे कोई वर्कर की वैल्यू नहीं है, कोई लीडर की इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पार्टी वर्कर्स की अहमियत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार लीडर्स है, उन्होंने सिर्फ अपने आप को कमर्शियल बना के रखे हैं कांग्रेस पार्टी को। वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। देखिए हमारे कारपोरेशन में जो एक्स मेयर थे, जिसके पिताजी मेयर हैं, जिसके मम्मी मेयर रह चुके हैं, गणेश वडगेरी उनका नाम है, आज BJP ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने। जी जी। इसकी वजह क्या है? जो खमरुल साहब के जितने चाहने वाले लोग थे उनको दरकिदर कर दिया गया, किनारा कर दिया गया एकदम। कोई वैल्यू ही नहीं है उनके नज़र में। उनकी नज़र में ये वैल्यू ये देखने में आ रहा है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाता है सिर्फ वो लोग जुड़े हुए हैं उनसे। नाम हम इतने साल से सियासत में हैं। हमारा अध्यक्ष शरण प्रकाश पाटिल था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, उसके बाद IRD साहब बने, बहुत से ऐसे चीज़ें हो गए, क्योंकि शरण प्रकाश पाटिल भी अध्यक्ष रह गए। हम 3 बार MLA बना, 1 बार मिनिस्टर बन चुका है। हम मुस्लिम लोग हैं, हमारी अहमियत ये रह गई है। ये खमरुल इस्लाम साहब के जितने भी चाहने वाले थे या वर्कर्स थे, वो सब इस वक्त एक अजीब मायूसी की हालत में गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। तो फिर वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी नज़र किसके ऊपर इस वक्त ठहरी हुई है? खमरुल इस्लाम साहब के बाद एक लीडर चुनना चाह रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि भाई जैसे खमरुल इस्लाम हर समाज को लेके चलता था, हर नौजवान को, बुजुर्ग को, बच्चों को लेके चलते थे खमरुल इस्लाम साहब, उसी तरीके से कोई लीडर अगर देखने में आ रहा है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। आज की तारीख में आप बाजार में जाइए, किसी को पूछिए कि भाई इलेक्शन आ रहा है, आप वोट किसको करेंगे, उन्होंने यही बोले कि भाई नासिर उस्ताद को करेंगे। अरे उन्होंने तो जनता नहीं भाई पार्टी कौन सी तो रहने दो। हम बयान सुन रहे हैं कि नासिर उस्ताद में कुछ देख कर ही उन्होंने बयान दिए हैं, हम उनकी बात हम सुनना चाह रहे हैं, नासिर उस्ताद को जिताना चाह रहे हैं। जी, ये जो तब्दीली की फ़िज़ा इस वक्त चल रही है गुलबर्गा शमाल असम्बली हल्के में, तो ये इसका कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? 100% नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस में एक अच्छी क़यादत ना डिस्ट्रिक्ट में रह गई, ना स्टेट में बाकी, यानी मुस्लिम क़यादत ही ख़त्म कर दी है। देखिए 224 सीट में से सिर्फ 7 मुस्लिम हैं हमारे।
अगर कोई बढ़ के आना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करती कांग्रेस। तो इलेक्टेड भगवान टिकट पूछे, उनको दर किधर कर दिया गया। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको जबरदस्ती टिकट दे रहे। इलेक्टेड को आप बात कर सकते थे कि भाई यहाँ से नहीं कहीं और से, क्योंकि इलेक्टेड टाइट है। आपने बहुत अच्छा मौजू उठाया, बहुत अच्छी बात पेश की कि इलियास सेठ ने टिकट पूछी, उनको टिकट नहीं दिया गया जी। लेकिन बाबूराव चिंचनसूर को, जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग ऐलान चैलेंज करके शिकस्त दी, उसको पार्टी में लिया जा, और फिर एक ही घर में दो लोगों को टिकट दी जा रही है। धर्म सिंह के दोनों बेटों को टिकट दी गई, उनके भौने को भी पूछे थे। हाँ, फिर मुसलमान को कांग्रेस क्यों नजरअंदाज कर रही है? यही तो वजह हमको समझ में नहीं आ रही। अगर हम और आप नहीं समझ सकेंगे, ये शहर की आवाम अगर नहीं समझ सकेंगे, हमारे फ्यूचर के बाद नौजवान बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सियासी फ्यूचर खत्म करना चाह रहे हैं लोग, इनके पीछे रखना चाह रहे हैं हमको, सिर्फ हम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। ये भी कहा जा रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद की वजह से अगर मुसलमानों के वोट तकसीम हो जाएंगे तो बीजेपी जीत सकती है। इस तरह से एक तरह का लोगों में नफसियाती खौफ पैदा किया जा रहा है। मैं तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक, मैं कल के कुमार स्वामी के स्टेटमेंट के बाद कुमार स्वामी ये बोले, मैं हुसैन उस्ताद के तरफ से नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, जनता दल पार्टी बहुत से अवेयरनेस आ चुका है। और मैं ये अवाम को ये कहना चाहूंगा, आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे, मैडम को अगर वोट डालेंगे, हकीकत बीजेपी जीतेगी। आपने कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि अगर नासिर हुसैन उस्ताद को वोट डालते हैं तो वोट बढ़ जाएंगे और इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे तो उसका फ़ायदा बीजेपी को 100% होगा। बीजेपी को देखिए, आप हम मिलकर सारे मुसलमान कांग्रेस को काम करे। 2018 में कांग्रेस की हुकूमत बनी, जेडीएस जनता दल दोनों मिलके बनाए कांग्रेस जनता दल। कौन हुकूमत गिरा है? वो बीजेपी भी कौन पावर दिया? कांग्रेस वाले तो घर लेके जाके पावर दिए उनको कि भाई तुम एंजॉय करो। आप कारपोरेशन का माहौल देखिए, आप 18 महीने से उन पूरी वो कोशिश करे कि भाई वहां से ला रहे, ऐड कर रहे, वोट रिजेक्ट कर रही। कारपोरेशन में भी इल्जाम जनता दल सेकुलर फ्री आ रहा है कि उनकी वजह से कांग्रेस मेयर नहीं बना सकी। देखिए, तो इसमें बिल्कुल नाकामी है। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब मेरे पास है, नाकामी है इसमें। बिल्कुल, मैं शहर के अवाम से एक छोटा सवाल रखना चाहूंगा। कारपोरेशन इलेक्शन हो गया, 18 महीने हो गया, बीजेपी वाले पूरी साजिश कर रहे हैं कि भाई बेंगलुरु से ला रहे हैं, उन्होंने ऐड कर रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, ऐड कर रहे, कोर्ट रिजेक्ट कर रही, फिर भी उन्होंने ऐड कर रहे। तुम क्या करे? तुम्हारे पास मेजोरिटी ज्यादा थी, तुम क्या करे? जो काम उन्होंने कर रहे थे, आप भी एक दो लोगों को लाके ऐड कराना था। क्यों? आपके पास फीस नहीं है। वकील का कहना है 35,000 रुपये मेरे को फीस नहीं मिली, वरना मैं और स्टे ऑर्डर लेके असेंबली के बात करता था मैं। आप कोई क्या कोशिश करे? वो जनता दल वालों के ऊपर क्यों उम्मीद है आपकी? जबकि आलिम पटेल जो फैसला लिया, पूरे कारपोरेटरों का बदला लिया उन्हें, जिसको नेकलेस किया गया था, उन्होंने अपना बदला लिया उन्हें। आलिम पटेल ने कांग्रेस से अपना इंतखाम लिया सियासी। बेशक उनको टिकट नहीं दी गई। उनके वालिद साहब का ये कहना था, देखिए भाई ये लोकल के लीडर मेरे को 25 साल से नजरअंदाज कर रहे। मेरा बेटा इंडिपेंडेंट कारपोरेटर बना 2013 में, 5 मेयर इलेक्शन को वोट दिया, 5 डिप्टी मेयर इलेक्शन को वोट दिया, 2 पार्लियामेंट इलेक्शन किए, 2 असेंबली इलेक्शन कांग्रेस के लिए काम किए हम। जब 2019 में कारपोरेशन इलेक्शन है तो हमको टिकट नहीं दे सकते हैं। ये ठीक है, ये लोकल के लीडर पे मेरे को भरोसा नहीं। मल्लिकार्जुन साहब का भी वोट आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी वोट आता है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए तो मैं 2 बात करूंगा मेरे बेटे से अगले फ्यूचर के लिए, फिर मैं कांग्रेस वोट दूंगा मैं मेयर डिप्टी मेयर के लिए, बोले थे। खड़गे साहब ही नहीं है, एक गैर जरूरी जनता दल वालों को तुम बदनाम कर रहे, तुम्हारे पास बात करने का मौका नहीं है। अलीम पटेल ने जिस तरह से कांग्रेस को शिकस्त दी है जी, तो कांग्रेस में ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जाने से क्या होता, उसके जाने से क्या होता, लेकिन अलीम पटेल ने बताया कि भाई एक आदमी एक वोट भी पूरी कांग्रेस की शिकस्त में बदल सकता है। मैं तो कांग्रेस को मौजूदा हालात में अलीम पटेल के हवाले से कोई सबक लेना चाहिए। मैं कल भी दूसरे चैनल पे बताया, आपके चैनल पे भी ये बात बोलूंगा मैं। शहर की जो अवाम वोट देती है, वोटर 30 मार खा है। ये नहीं कि मुसलमानों का वोट लेके लीडर 30 मार खा बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वोटर 30 मार खा है तो हमारी हैसियत नहीं है। जो मुसलमानों के वोट से एमएलए मुंतखब होते हैं उसको खादिम होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। इस बात पे अलीम पटेल के रिवाये से उनको सोचना चाहिए कि मुसलमान की अहमियत क्या है, एक वोट की अहमियत क्या है। हर बार आते कोई ना कोई एक बहाना बताते, इलेक्शन आता, देखिए गोश्त बंद हो जाता है, देखिए कारोबार वालों को तकलीफ होती, गोश्त बंद हो गया। तो
उन्होंने साजिशें करते रहेंगे, जीतो हारो उन्होंने पावर में रंदे नहीं रंदे, उनका जुल्म हम पर बर्बाद करते रहेंगे। एक एमएलए से क्या तवक्कुर रखते हैं आप? एक एमएलए को क्या करना चाहिए? हर समाज को लेके चलना चाहिए। एक एमएलए मुस्लिम अगर हमारा एमएलए जीत के आता है तो पूरे समाज का जिम्मेदार होता है, पूरे मुसलमानों का जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट में देखिए 21,71,000 वोट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे तक उसमें तकरीबन मुस्लिम 40% है, तो उनको पूरों को लेके चलना है। ये काम हुआ पिछले 5 सालों में। आपने खम इस्लाम की बात कही, मैं भी खम इस्लाम साहब के साथ एक ज़माने से रहा। बेशक हम देखे हुए हैं आपको वहाँ पे। खम इस्लाम साहब के पास उलमा, दानिशवरान बेशक बेशक और ताजरीन, हर तबके के लोग, अलग अलग मुलाकातें होती, मशवरे होते जी, और रहनुमाई पेश की जाती है, हालात पे, मसाइल पे गुफ्तगू होती। लेकिन मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा के पास ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा। 5 साल में नहीं देखे हम। सिर्फ वो काम काज कमर्शियल लोगों का, लेने देने वालों का भरा। ये देखिए सनाउल्लाह खान साहब, सनाउल्लाह मदनी जो अहले हदीस जमात के स्कॉलर अच्छे से, हमारे एरिया में उनका प्रोग्राम था उनकी हयात में 2016 में। सनाउल्लाह मदनी साहब का खमर साहब फ़ोन करे, शेख बाबा उनको लाना है कैसा भी। फिर बाबा खान साहब, आरिफ खान साहब तैयारी करे, शेख बाबा तुम मस्जिद बिन नास पे जाइए, एमएस में उनको लेके खमर साहब पे जाइए। जोहर की जुमा की नमाज़ ख़त्म हो गई, उनका बयान ख़त्म हो गया, 1:15 बजे मैं घर पे पहुंचा। 4 बजे तक उन्होंने बैठे रहे साहब खमरुल इस्लाम साहब उनके साथ। हाँ, फिर उन्होंने दावतनामा भी पेश करे। कभी खमरुल इस्लाम ये नहीं सोचे वो अहले हदीस है, ये तबलीग है, ये सुन्नी है, कभी नहीं चाहा उन्होंने तो कलमे की बुनियाद पर एक मुसलमानों में अल्लाह ताला उनको इतनी सलाहियत दिया था, उनके चेहरे पे, उनके जबान में इतनी तासीर थी, लोग जुड़ते थे उनसे। यहाँ पे लोग कट हो रहे हैं, यहाँ पे इसकी फिक्र कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनको इतना भरोसा है, ये मुसलमान ना उनकी नजर में क्या बेवकूफ है समझते या कमजोर समझते, हमारी बात सुन के वोट देंगे, बीजेपी का एक कपड़े का सांप बना रहे। खमरुल इस्लाम के नाम पर ही वोट मांग रहे ना आपसे। अब खमरुल साहब तो उनके जैसे कुछ हरकत भी करो ना। खमरुल साहब जिस तरीके से चलते थे, सबको लेके चलते थे, उनको भी लेके चलो। आप क्यों नहीं लेके चल रहे? इलेक्शन आता बोलते बीजेपी ऐसा करती, फलाने ऐसा करती, उनसे ज्यादा तो जुल्म तुम्हारे से हो रहा है। नहीं, अब इनके पास तो नारा है कि खमरुल इस्लाम के साथ भी, खमरुल इस्लाम के बाद भी। ये नारा कहाँ तक सच है? ये पिछले बार कामयाब हो सके, इस बार कहाँ कामयाब है उन्होंने? पिछले बार हम खुद उमनाबाद से नाचते हैं बैंड बाजा लगा के कि भाई खमरुल इस्लाम साहब के अहलिया नाम निशान डालना चाह रहे, तैयार नहीं थे लेकिन तैयार हो गए। ठीक है, चलो कमलापुर, महागांव, कपनूरा, आप पुराने वीडियो है देखिए, वरना मैं देता हूँ आपके चैनल पे, आप वायरल करिए। आज उन्होंने गली गली फिर गारंटी वारंटी कर लेते, तो भी अवाम यकीन नहीं कर रही उनकी बातों का। झूठे दलाल से दे, वो बीजेपी के 15 लाख उतने थे, इनके 2000 उतने ही है। कब तक हम लोग ये चॉकलेट लेके घूमते रहेंगे? तो आज 15 साल से बच्चे के पास भी मोबाइल है, 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल है, हर चीज अच्छी और बुरी समझदारी आ गई लोगों में। उन्होंने ये समझ रहे कि आज भी बेवकूफ है ना लोग, तो बीजेपी के नाम से डरे। बीजेपी से लड़ते लड़ते हम मुसलमानों में इतनी ताकत आ गई, ओरिजिनल सांप भी अगर आएगा हम उससे फेस करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है? नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह यही है टिकटों में उन्होंने नाइंसाफी करे। कारपोरेशन इलेक्शन में जितने लोगों को टिकट कट करे, मैं पिछले कारपोरेशन इलेक्शन के बाद भी नामा बोला था, आप भी लिख कर देख सकते हैं। अली पटेल को टिकट दिए, वहां एक सीट कम। भीम रेड्डी, खमरुल इस्लाम तो मेरे 2 आंखें बोलता था, असगर और भीम रेड्डी। असगर की क्या हालत हो गई आप देखें, भीम रेड्डी की क्या हालत हो गई। जिसको उन्होंने टिकट कट करे ना, वहां पे या पे बीजेपी आई या फिर जनता दल आई। भीम रेड्डी का खमर साहब तो 18 से ज्यादा कारपोरेटर ने जीता है, इन्होंने तो 27-28 कारपोरेटर मोहतरमा कनीज़ फातिमा की क़यादत में जीते हैं। वो ये बड़ा कारनामा है। वो लोगों को बोल के तसल्ली दे के उन्होंने खुश हो रहे। कारपोरेटर ज्यादा किधर है? 28 साउथ में है। 27 कारपोरेटर में साउथ में ज्यादा कारपोरेटर। देखिए सरकार, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, इस चीज तहकीक की है। पिछले 2013 से 18 की बॉडी में एक बीजेपी का कारपोरेटर था नॉर्थ में, आज 15 हो गए। 15 कारपोरेटर। ये हकीकत तो कोई बयान नहीं कर रहा, ये सब छुपा रहे ये लोग, खुश हो रहे खाली ये लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नॉर्थ में मजबूत हुई कारपोरेशन इलेक्शन में, 15 उसके कारपोरेटर जीते, 15 कारपोरेटर हैं और कांग्रेस के ज्यादा कारपोरेटर साउथ में जीते हैं। हाँ, तो साउथ में तो बीजेपी है ना, वहाँ तो
हमारा तो बीजेपी का एमएलए है, वहाँ कांग्रेस के कारपोरेटर ज्यादा जीते, ज्यादा तो वहाँ पे जीते इसका हैं। क्रेडिट किसको जाता मैं है? वार्ड नंबर और नामा के साथ बोल सकता तो हूँ इसका आपको मैं। जो साउथ में कांग्रेस के कारपोरेटर्स ज्यादा तादाद में जीतने का क्रेडिट किसको जाता है? जीतने का क्रेडिट तो साउथ वालों को जाता है, ये नॉर्थ वाले खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, तो ये एक कारपोरेटर बीजेपी का था, बाकी इंडिपेंडेंट थे, केजीपी थे, जनता दल थे। खमरुल इस्लाम साहब को अल्लाह सलाहियत दिया था, सबको जोड़ करके मेयर बनाते थे। मेयर 48 वोट 47 वोट लेता था मेयर। आज अगर है तो फिर मेयर क्यों नहीं बनाए? उसका जवाब दीजिए ना, हम पूछते हैं आपके चैनल के, तो किसी को समझ में आता उनके फॉलोअरों को तो जवाब दीजिए। वो मंसूबा साजी और वो सियासी शऊर की कमी है। तो वो दो चीज हम शुरू से बोल रहे कि भाई या मैडम में तजुर्बा नहीं है, या उनके अतराफ एडवाइजर्स नहीं है, सही नहीं है उनके पास, कोई सलाहकार नहीं है उनके पास, या तजुर्बा नहीं है, कबूल कर लीजिए बात अपनी, या फिर आपका चल रहा नहीं कुछ वहाँ पे। तो अब आपके पास कारपोरेटर ज्यादा है तो मेयर क्यों नहीं बने? फिर आप आपके पूरे 5 साल के पीरियड में पहला मेयर बने, 7 महीने का बन गया, वो भी जनरल कैटेगरी थी, एससी का मेयर बने आप, उनका रिजर्व ऑलरेडी है कोटा उनका, फिर भी बने आप। हम जब भी समझ गए कि आपकी कोई चल रही नहीं, पार्टी में चल रही है ना डिस्ट्रिक्ट में कोई डिपार्टमेंट ऑफिसरों में चल रही है आपकी। अभी भी हम यही कहना चाह रहे हैं, मैडम को अगर वोट देंगे तो सीधा सीधा नॉर्थ में बीजेपी जीतने वाली है। आप ऐसा काम मत करिए क्योंकि आप समझदार लोग हैं। और एक चैनल, आपके चैनल से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, शहर में कुछ दानिशमंदान लोग हैं जो हर अच्छे बुरे में लोगों की फिक्र करते हैं, वोटर की फिक्र करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप नाराज मत हो जाइए। आप संजीदा होना की जरूरी है, फिक्र होना जरूरी है, वरना आपके और हमारी काबिलियत पे नौजवान बच्चे, आने वाले नस्ल हंसना चालू करेंगे कि भाई ये हमारे लिए क्या देके के चले गए। जिस तरीके से वो 25 साल से वहां पे मौजूद है, आने वाले दिनों पे ये नौबत ना आ जाए, 50 साल तक उन्हें हटना मुश्किल है। तो साउथ का एमएलए है जी। अब सवाल सिर्फ यहाँ ये है कि साउथ में क्या हो रहा, नॉर्थ में क्या हो रहा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि गुलबर्गा नॉर्थ में बहुत नाजुक हालात, इस सियासी हालात नाजुक हालात हैं और बहुत ज़्यादा लोग फिक्रमंद हैं क्या होगा इलेक्शन। अगर वोटर लिस्ट देखेंगे तो बहुत हम सर पे मार लेना पड़ेगा। इन हालात में आप क्या अपील करना चाहेंगे वोटर्स से? मैं लोगों से और लीडर से और तमाम आप जैसे बुजुर्गान लोग हैं जो सलाहियत रखते हैं, उनसे दुआ करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और तमाम शहर के अवाम से नासिर उस्ताद को एक बार जिता के भेजेंगे। अगर उन्होंने खरे नहीं उतरते हैं, अगले इलेक्शन में उनको भी चेंज करेंगे। अगर उन्होंने भी पुराने एमएलए तरह महीने में 4 ओपनिंग कर लेते फिरेंगे, वो करते फिरेंगे, तो उनको भी चेंज करेंगे। अगर ओपनिंग करना भी जरूरी है, शहर के अवाम को इस बात को लेकर नाराज ना हो। अगर ओपनिंग करना है आप हमारे इस शहर में, यहाँ पे है बहुत बड़ी हस्ती है, यहाँ पे जो दखन के शहंशाह है, इनके वारिसात है, इनको लाके ओपनिंग कराइए। आप इधर जाएंगे, शेख दखन के वारिस जिंदे हैं, ये भी आपने बहुत इनकी अगर फोटो भी अगर इनके दुकानों में ओपनिंग के बाद रहेंगी तो उनकी दुकान का भी चोरी नहीं होंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी भी कारोबार, किसी भी दुकान के इफ्तिताह के लिए बरकत के इरादे से मुत्तकी परहेज़गार से इफ्तिताह कराना चाहिए। तो वो मशाइखीन सज्जादगान है, एमएलएस को इफ्तिताह कराने या फिर और एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। तो ये पिछले 5 साल वही तो देखने में आया ना हजरत। आप हमारे एमएलएस को आप मेहमान खुसूसी कैसे से बुला सकते हैं अगर ये लोग महसूस दो फैमिली के जो है। नाजरीन, ये थे जनाब शेख बाबा साहब। इन्होंने गुलबर्गा शुमाल के सियासी हालात पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है और हमारे अलावा भी, ATV के अलावा भी कई चैनल्स पर इन्होंने आकर इंटरव्यूज़ में यही बात कही कि गुलबर्गा शुमाल के मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को, दोनों को एक गुलबर्गा शुमाल का जो सेकुलर माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकजहती गंगा जमनी तहज़ीब का जो माहौल है, उसको क़ायम रखने के लिए एक मज़बूत क़यादत को उभारने की ज़रूरत है। और ऐसी क़यादत को उभारा जाए जो बीजेपी से टक्कर ले सके, जो बीजेपी से लोहा ले सके। और उन्होंने नासिर हुसैन उस्ताद का नाम पेश किया है। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए शेख बाबा ने जो भी बातें आपके सामने रखी हैं उसका संजीदगी से जायज़ा लेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।